गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। अब यहां पर क्या देखें, इस प्रश्न में हमें जो लंबाइयां दी गई हैं, जो 91 सेंटीमीटर में से हमें 3 टुकड़े काटने हैं। 91 सेंटीमीटर में से 3 टुकड़े काटने हैं और तीनों टुकड़ों की जो लंबाइयां हैं वो सबसे छोटे टुकड़े पर बेस्ड दी गई हैं। तो माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई x है। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई मान ली x। अब उसने दिया हुआ है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? इससे 3 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 3। और तीसरे टुकड़े की लंबाई, तीसरे टुकड़े की लंबाई क्या दी हुई है? तीसरे टुकड़े की लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है। तो सबसे छोटी लंबाई क्या मानी है हमने? x। तो इसकी दुगुनी क्या हो जाएगी? 2x। अब यदि इन तीनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी, जो है अपने जो 91 सेंटीमीटर है उससे या तो कम होगी या बराबर होगी, यानी तीनों का योगफल करें। x + 3 + 2x इज लेस देन और इक्वल 91। 2x + x 3x + x 4x + 3 इज लेस देन और इक्वल 91। 4x इज लेस देन और इक्वल 91 - 3। तो 4x इज लेस देन और इक्वल 88। 4 पॉजिटिव टर्म है, डिवाइड कर सकते हैं, असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x इज लेस देन और इक्वल 88/4 या x इज लेस देन और इक्वल 22। यानी एक कंडीशन तो ये आ गई कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 22 सेंटीमीटर या उससे कम होनी चाहिए। अब जो है अधिक कितनी से होनी चाहिए, उसके लिए उसने दूसरी कंडीशन दी हुई है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तीसरा टुकड़ा कितना है अपना? 2x। दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर, दूसरा टुकड़े की लंबाई क्या है? x + 3। तो यानी जो तीसरा टुकड़ा है वो इस दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर तो अधिक है ही। यह तो कम 5 सेंटीमीटर का अधिक है कि मिनिमम 5 है, अधिकतम 6, 7, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है, और कम 5 अधिक है। तो यदि मैं इस दूसरे टुकड़े में 5 सेंटीमीटर जोड़ देता हूं तो इस वक्त ये दोनों टुकड़े एग्जैक्ट बराबर हो गए। अब
इसकी जो है लंबाई क्या है, इस जो है आपकी तीसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो इससे कम से कम 5 अधिक है। तो यानी यदि मान लो एग्जैक्ट ये 5 अधिक होगी जब तो ये बराबर हो गए, और यदि मान लो 5 से अधिक हुई तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस टुकड़े की तरफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल कब आएगा, जब ये केवल एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है। इक्वल कब आएगा, जब ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है, और इससे ज्यादा सेंटीमीटर अगर ये लंबा होगा तो कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, हमेशा इससे ज्यादा रहेगी। सॉल्व करें इसे, 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 3 + 5 8, 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 8। यानी x क्या माना हमने, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई। तो ये दो कंडीशन आ रही हैं कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर या उसके बराबर, 8 सेंटीमीटर के बराबर या उससे अधिक, और 22 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तब हम 91 सेंटीमीटर में से जो 3 टुकड़े काटेंगे उनकी लंबाइयां दी गई शर्तों के अनुसार होंगी। यानी सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई तो 8 और 22 के मध्य होगी, दूसरे टुकड़े की लंबाई छोटे टुकड़े से 3 अधिक होगी, और तीसरे टुकड़े की लंबाई छोटे टुकड़े की दुगनी होगी। यह आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल। रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल। रैखिक समीकरणों का आलेखीय हल। रैखिक समीकरणों का आलेखीय हल कैसे किया जाता है, आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे। 10th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे। कैसे ग्राफ बनाए होंगे, x + y = 5। अब x की वैल्यू रखते हो आप, x की वैल्यू रखते हो, y की वैल्यूज मिलती जाती हैं, उन वैल्यूज को आप x एक्सेस y एक्सेस और जो है आप चतुर्थांशों में दर्शा के उस लाइन को मिला देते हो। इस तरीके से आपका आलेखीय हल आप दर्शा देते हो। रैखिक समीकरणों का आलेखीय हल। रैखिक समीकरणों में क्या फर्क होगा, जैसे आपको दिया हुआ x + y इज ग्रेटर देन 5, x + y इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मान, यानी जब भी आलेखन जो है किसी भी असमीका का किया जाता है तो असमीका का कोई आलेखन नहीं होता। असमीका का कोई भी आलेखन नहीं होता। यानी असमीका का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो हमें पता है x और y का मान इतना होगा तो उसके बराबर में उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो जब तक हमें x और y के बारे में, अब इसमें जो असमीका दी हुई है, असमीका का मतलब क्या है कि x और y का मान यहां पर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे x और x की x = 2 लें, y = 4 लें, तो 2 + 4 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर है। 6 क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 5 होता है। अब x की वैल्यू 3 ले लें, y की वैल्यू 4 ही रहने दें, तो 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी 7 इज ग्रेटर देन 5 होता है। यानी इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हम x और y के मान परिवर्तन करने पर, यानी x और y के मान फिक्स नहीं है, फिर भी जो कंडीशन है जो असमीका की वो सेटिस्फाइड हो रही है। x और y के मान परिवर्तित करते चल रहे हैं तब भी क्या हो रही है, असमीका की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यानी x और y के मान जब हम समीकरण में रखते थे तो हमारे x और y के मान फिक्स रहते थे। जैसे इस समीकरण में देखें तो x = 1 लिया, तो 1 + y = 5, तो y कितना आ गया, 5 - 1 4। यानी पॉइंट आपका जो निकल के आ रहा है 1,4। अब x = 2 लो, x = 2, तो y = 2 + y = 5 या y = 3। अब आपको ये लग रहा होगा सर यहां पर भी तो हम परिवर्तन कर रहे हैं तो यहां पर भी सेटिस्फाइड हो रहा है।
ठीक है, यानी x की वैल्यू हमने 1 ली, y की वैल्यू 4 ली, x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू 3 ली। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, इन दोनों का जो योगफल होगा वो 5 के बराबर ही होना चाहिए। आप x और y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आप x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी इसमें एक दायरा फिक्स हो गया, इसमें एक दायरा फिक्स हो गया कि हम इस दायरे में इन वैल्यूज को नहीं रख सकते, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए? एग्जैक्ट बराबर चाहिए। तो एग्जैक्ट बराबर के लिए हमने जो वैल्यू होगी उसके अनुसार y का जो मान निकलेगा, उन दोनों का मान क्या आना चाहिए? दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो फिर असमीका में और समीकरण में अंतर क्या रहा? असमीका और समीकरण में अंतर यह है कि आपको जब भी असमीका का आलेखन करना होगा तो वो समीकरण के अनुसार ही करना होगा। यानी जब भी आपको असमीकाएं दी गई होंगी तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे? उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह हटाकर क्या लगाओगे? इक्वल का साइन लगाओगे, और इक्वल का साइन लगाते ही प्रश्न किस में बदल जाएगा? समीकरण में। और समीकरण का आलेखन करना हम जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए। देखो इधर, जैसे x प्लस वाई इज लेस देन 4, x प्लस वाई इज लेस देन 4, तो इसका मतलब क्या है? यानी x और y का योगफल 4 से कम है। तो सबसे पहले असमीका का आलेखीय निरूपण करने के लिए असमीका में ग्रेटर देन या लेस देन के चिन्ह को हटा के क्या लगाएंगे? इक्वल का निशान लगाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके पश्चात x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखें, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आपको पता होगा कि बिंदु को सदैव किस रूप में लिखा जाता है? x, y के रूप में, यानी पहले x निर्देशांक उसके बाद y निर्देशांक। तो x जो है, x निर्देशांक यहां पर क्या है? 0, y निर्देशांक क्या है? 4। तो यानी बिंदु यहां से कौन सा निकल के आ रहा है हमारा? 0,4। अब दूसरी कंडीशन, पहले x बराबर 0 रखा, अब की बार क्या रखेंगे? y इज इक्वल टू 0। तो रखो y इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 4। तो अब दूसरा बिंदु कौन सा निकल के आ रहा है? 4,0, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। अब इसको आलेखीय निरूपण करें। आलेखीय निरूपण करने के लिए ये जानते हैं ये कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु 0,0। ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये कौन सी हो गई आपकी? y एक्सिस। अब ये बिंदु 0,4 या 4,0 कहां पर होंगे? x एक्सिस और y एक्सिस पर, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ये बिंदु कहीं इन चतुर्थांशों में नहीं दर्शा देना, क्योंकि इन चतुर्थांशों में x और y के मान होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? क्योंकि 0 कहां मिलेंगे? केवल अक्षों पर मिलेंगे। तो हमें अक्षों पर अगर देखना है इसमें, तो 4,0 जैसे आपका ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? 4,0। y अक्ष पर दर्शाएं तो 1, 2, 3, 4। तो y अक्ष पर कौन सा बिंदु चाहिए? 0,4 चाहिए। तो ये हो गया आपका 0,4। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, मिला दिए दोनों बिंदु। ये हो गया किसी भी असमीका का आलेखीय निरूपण। ये क्या हो गया? किसी भी असमीका का आलेखीय निरूपण। अब बात आती है इस असमीका के हल क्षेत्र की, कि इस असमीका का हल क्षेत्र कहां होगा। तो हम एक चीज देखें, जब भी कोई असमीका का आलेखीय निरूपण किया जाता है तो वो x एक्सिस और y एक्सिस से बनने वाला जो तल है इसको दो तलों में बांट देता है, दो अर्ध तलों में। कौन कौन? जो दो अर्ध तलों में, यानी एक तल तो ये ऊपर वाला हो गया और एक तल इस असमीका के नीचे वाला हो गया। दो अर्ध तल हो गए, ये पूरा एक तल है और ये पूरा एक तल है। क्लियर है ये चीज?
तो यानी दो जो है कोई भी असमिका या जो है कोई भी रेखा किसी भी चतुर्भुज जो है आपके तल को दो भागों, दो अर्ध तलों में विभाजित करती है। कोई भी रेखा खींच दो, आपका कोई भी तल हो, जैसे ये दीवार है, इसमें मैं अगर कोई लाइन खींच दूं, एक तल ऊपर वाला हो जाएगा, एक तल नीचे वाला हो जाएगा, दो तलों में विभाजित करेगी। अब बात आती है कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा। हल क्षेत्र यानी जिस जो है जो बिंदु दी गई असमिका को संतुष्ट करें। हल क्षेत्र का मतलब क्या है, जिन बिंदुओं के द्वारा जो दी गई असमिका है, ये आपको असमिका दी है x + y > 4, ठीक है। तो यानी जो है भाई आधे बिंदु तो इधर आ रहे हैं और आधे बिंदु इधर आ रहे हैं, ठीक है। आधे बिंदु इनसे आगे जाएंगे, यहां पर भी आगे जाएंगे, ये आपकी हल क्षेत्र इस तरीके से होगा। तो आधे बिंदु ऊपर जा रहे हैं, आधे बिंदु नीचे जा रहे हैं। तो यानी हल क्षेत्र जो है कैसे चेक करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु इससे दूर है, इस असमिका से मूल बिंदु क्या है, दूरी पर है। तो यदि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमिका में रखकर देखें, x का मान 0, y का मान 0, तो 0 + 0 > 4, यानी 0 > 4, 0 > 4, यानी क्या 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। यानी जो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो दी गई असमिका को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इस असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने हल क्षेत्र जो निकाला है वो सही है अथवा नहीं है। तो आप जो यहां इस ओर के कोई भी बिंदु यानी कोई सा भी बिंदु असमिका में रख के देख लो, प्रत्येक बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करेगा। जैसे 1, 2 यहां कोई बिंदु है, 1, 1 होगा, यहां कौन सा होगा, 1, 1 होगा ये बिंदु। अब 1, 1 ये बिंदु है, रख के देखो इसे असमिका में, तो x का मान 1, y का मान 1, तो 1 + 1 > 4, 2 > 4, क्या 2 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी इस प्रकार आप किसी भी बिंदु को रख सकते हो, माइनस के भी ले सकते हो। जैसे यहां पर कोई बिंदु होगा, ये आपका हो गया 1, ये -1, ये +1, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1, +1, रख के देखो, -1, +1, x का मान -1, y का मान +1 > 4, 0 > 4, यानी असमिका को संतुष्ट कर रहा है। तो यानी ये इसके हल क्षेत्र में आ रहा है और इधर ही हमने हल क्षेत्र दर्शाया है इसका। तो यानी इस प्रकार असमिका का हल क्षेत्र दर्शाया जाता है। फिर कॉमन हल क्षेत्र 6.3 में देखते हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, x + y > 5, x + y > 5, इसका हमें क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। तो आलेखीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले क्या करें, असमिका के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएं। तो x + y = 5, x + y = 5। अब क्या करें, x = 0 रख के y का मान निकालें और y = 0 रख के x का मान निकालें। तो x = 0 रखोगे तो y = 5 मिल जाएगा और y = 0 रखोगे तो x = 5 मिल जाएगा। यानी दो बिंदु आपको मिल रहे हैं, एक तो 0,5 और दूसरा कौन सा मिल रहा है, 5,0। आलेखीय निरूपण करें इसका, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका पॉइंट 0,5 और ये पॉइंट हो गया आपका 5,0। मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को, ये हो गया आपका इसका आलेखीय निरूपण। अब यदि मान लो यहां पर
इक्वल और दिया हुआ होता है, या प्रश्न में भी इक्वल नहीं दिया गया है, तो इस लाइन को थोड़ी गहरी कर देते, इस लाइन को थोड़ी सी गहरी कर देते। यदि अगर इक्वल में 5 दिया गया होता तो इस लाइन को गहरी करने का मतलब क्या है कि जब तक इसमें जैसे लेस देन 5 दिया हुआ है, तो लेस देन 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो इस असमिका का हल क्षेत्र होगा वो इस लाइन से नीचे वाले बिंदुओं में होगा, यानी इस लाइन पर स्थित बिंदु इस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। और यदि इक्वल दिया हुआ है तो जब इसको हम गहरी काली कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इस रेखा पर स्थित बिंदु इस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल होंगे, इस पर रेखा पर स्थित बिंदु इस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब इसका हल क्षेत्र देखें किधर आएगा, ये पॉइंट है 0,0, 0,0 मूल बिंदु को इसके निर्देशांकों में रखकर देखो, और जो दी गई असमिका है उसमें रख के देखो, तो 0 + 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5। क्या 0 5 से छोटा होता है? बिल्कुल 0 5 से छोटा होता है। तो यदि 0 5 से छोटा है तो इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमिका को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब इस असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, इस असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। और इक्वल दिया नहीं हुआ है तो इसको ये गहरी काली की है, गहरी काली नहीं करनी है, कैसी रहेगी, हल्की रहेगी ये लाइन, ठीक है, हल्की लाइन रहेगी। तो यानी इस जो रेखा पर जो स्थित बिंदु होंगे वो इस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। चेक भी कर सकते हैं कि शामिल है या नहीं। जैसे इस पर एक बिंदु आ रहा है 0,5, 0,5 रख के देखना, x का मान 0, y का मान 5 इज लेस देन 5। क्या 5 5 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, 5 5 से छोटा नहीं हो सकता। अगर यह इक्वल होता तो ये सेटिस्फाइड हो जाता, 5 5 के छोटा है बराबर, तो यानी बराबर है, ठीक है, तब ये क्या हो जाता, सही हो जाता, यानी जो इस पर जो स्थित बिंदु होते वो असमिका के हल क्षेत्र में शामिल होते। फिलहाल जो इस पर स्थित बिंदु हैं वो असमिका के हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब एक चीज और, जैसे आपको लाइन दी गई हो y = 2x, y = 2x, तो ये y = 2x जो लाइन होती है वो लाइन कहां से गुजरती है? वो गुजरती है मूल बिंदु से, क्योंकि ये किसका रूप होता है, y = mx, जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 आपकी है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम बहुत सारी सरल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी सरल रेखा कहां से खींची जाती है। फिलहाल आप इस टाइप का अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो इसके लिए सुन लो, तो y = mx लाइन कहां से खींची जाएगी? मूल बिंदु से। y = mx लाइन कहां से खींची जाएगी? मूल बिंदु से। अब यदि इसका हल क्षेत्र देखना है तो पहले तो हम हल क्षेत्र कैसे देख रहे थे, क्योंकि सारी लाइनें कहां जा रही थी, मूल बिंदु से दूर जा रही थी, तो हम मूल बिंदु के निर्देशांकों को रख के देख लेते थे। अब यदि इसमें जैसे ये प्रश्न कैसे दिया गया होगा, y > 2x, प्रश्न कैसे दिया गया होगा, y > 2x, तो हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन का चिन्ह हटा के जो है बराबर का चिन्ह लगा दिया, y = 2x। अब इसकी जो लाइन खींचनी हुई हमें, क्योंकि हम जो है वहां तो x = 0 और y = 0 रख लेते थे, यहां पर x = 0 और y = 0 नहीं रख सकते। यहां पर x की वैल्यू रख के देखो आप कैसी, 1 2 3 कोई भी, तो उसके अनुसार जो y की वैल्यू आएंगी उन बिंदुओं को जब मिलाओगे तो आपको इस तरीके से एक रेखा खींचती हुई मिलेगी, जो कहां से गुजर रही होगी, मूल बिंदु से। अब जब जो मूल बिंदु से गुजर रही है तो मूल बिंदु से दूर की तो बात होती नहीं है, दूर या पास की तो बात हो ही नहीं सकती कि ये मूल बिंदु से दूर है या पास है, क्योंकि ये तो गुजर ही मूल बिंदु से रही है। अब इसका हल क्षेत्र कैसे देखें, तो हल क्षेत्र कहां होगा, यानी ये जो रेखा है वो इस तल को कितने भागों में बांट रही है, 2 अर्धतलों में, एक तो ये नीचे वाला अर्धतल और एक इसके ऊपर वाला अर्धतल, यानी इसका हल क्षेत्र या तो नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या करें, ये तो आपका मूल बिंदु है 0,0, ये आपके x अक्ष के निर्देशांक होंगे 1,0 या 2,0 या y अक्ष के निर्देशांक 0,1 0,2। तो अब क्या करें, इन जो x अक्ष या y अक्ष के निर्देशांक हैं इनमें से किसी भी एक अक्ष का निर्देशांक रख के देखो। तो जैसे मान लो हम रखते हैं x अक्ष का निर्देशांक ले लेते हैं 2,0, तो रखना जरा इस असमिका में 2,0, यानी 2,0 रखना है, तो x का मान तो है 2 और y का मान कितना है 0, तो रखो यहां पर, तो
तो y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2। 0 क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं होता। 0 4 से बड़ा होता है? नहीं होता। यानी x अक्ष के निर्देशांक इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो यानी इसका हल क्षेत्र x अक्ष के विपरीत ओर होगा। कहां होगा? ऊपर की ओर। अब कई बच्चों को मान लो x अक्ष से दुश्मनी है, भाई हम तो नहीं रखेंगे x अक्ष के निर्देशांक, हम तो y के रखेंगे। हम x अक्ष के निर्देशांक नहीं रखेंगे, हम y के निर्देशांक रखेंगे। तो y के निर्देशांक क्या होगा? 0,2। रख के देखो जरा, y का निर्देशांक 0,2। इसका मतलब x का मान 0, y का मान 2। रख के देखना जरा, 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 0। 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या 2 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। तो यानी y अक्ष के निर्देशांक इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं, तो यानी इसका हल क्षेत्र कहां होगा? y अक्ष की ओर होगा। यही कंडीशन आएगी। तो यानी आप x अक्ष या y अक्ष कोई भी रख लो, क्योंकि x अक्ष के रखोगे तो उसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा, तो भी आप y अक्ष की ओर लोगे। y अक्ष के निर्देशांक रखोगे तो y अक्ष को संतुष्ट कर रहा है, तो भी y अक्ष की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। और वो हल्की लाइन और गहरी लाइन का फर्क कब होगा? जब ये इक्वल दिया गया हो। अगर इक्वल नहीं है तो आप जो है इक्वल नहीं है तो हल्की लाइन खींचोगे, तो उसका मतलब क्या होगा? उस लाइन पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। जब इक्वल दिया गया होगा तो उस लाइन को थोड़ा गहरी काली कर देंगे, और उसका मतलब क्या होगा कि उस लाइन पर स्थित बिंदु असमीका के हल क्षेत्र में शामिल हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक खत्म होता है, और इसके क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।